हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉन्कर क्लासेस में। आज हम देखेंगे हिस्ट्री में लेक्चर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म टॉपिक पे। सो फर्स्ट टॉपिक इज कॉज फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो हमारे देश में ऑलरेडी बहुत सारे रिलीजन थे। हिंदू रिलीजन जो कि सबसे पुराना रिलीजन है, मुस्लिम रिलीजन, सिख है, ईसाई है। फिर भी हमको जैनिज्म रिलीजन की क्यों ज़रूरत पड़ी, बुद्धिज्म रिलीजन की क्यों ज़रूरत पड़ी कि हाँ दो नए रिलीजन आ जाए, उनको लोग फॉलो करने लगे। ऐसा क्या था? तो उसमें कुछ पॉइंट है हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज रिएक्शन अगेंस्ट रिचुअलिज्म। सो हमको पता है कि सभी रिलीजन में कुछ रिचुअल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड सबको फॉलो करने होते हैं। बट अगर वो रिचुअल्स एक कॉमन मैन परफॉर्म करने में अनेबल है तो कैसे? तो उसको क्या लगेगा कि नहीं, मैं अपना रिचुअल्स परफॉर्म नहीं कर पा रहा एंड आई एम नॉट गुड फॉर दिस रिलीजन। और जो हमारे प्रेस्ट थे वो कॉमन मैन के फीलिंग्स को समझ नहीं पाते थे। नहीं, इनके लिए कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए कि नहीं ठीक है, आप ये थोड़ा सा प्रोसेस करके भी आप अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हो। बट नहीं, आप ये सिस्टम फॉलो करोगे तभी आप इस रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। तो हमारा रिलीजियस सेरेमनी बहुत ज़्यादा होती थी जिसमें बहुत सारा एक्सपेंस लगता था। हमको जैसे पता है कि हमारे जो लिटरेचर्स है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, सभी लिटरेचर्स में प्रे लिखे हुए हैं एंड हाउ टू सॉन्ग दैट प्रे and how to chant that pray and what is the process of doing prayer. So what things required for certain prayer. So ये सब क्या था कि रिलीजियस सेरेमनी कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंस हो जाते थे लोगों को, और एक ऑर्डिनरी पीपल के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो सभी एक्सपेंस को बेयर कर सके। इसीलिए लोगों को जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज जब उसमें हमारा ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना होता था और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिंपल था, इनएक्सपेंसिव था। इसीलिए लोग शिफ्ट हो गए जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में, रिलीजन में। एंड सेकेंड वन इज़ करप्शन इन रिलीजन। तो रिलीजन में करप्शन कैसे आया? जैसा है हमको पता है कि उस समय जो प्रीस्ट होते थे वो क्या करते थे, मनी एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल उनको क्या करते थे, इनकरेज करते थे कि आप यजन कराओ, कंडक्ट हाउस होल्ड राइट्स। आप इससे क्या होगा कि आपको सुख शांति मिलेगी, आपका ग्रोथ होगा। तो ये सब रीजन थे कि हाँ प्राइस, बट उसके लिए प्राइस अच्छे खासे पैसे लेते थे। तो वो कॉमन पर्सन जो है उसको परफॉर्म नहीं कर पाता था। और क्या थे, हमारे जो क्षत्रिय रूलर्स थे वो हमेशा सोशल इविल्स के अगेंस्ट थे कि नहीं, हमारे कंट्री, हमारे स्टेट में, हमारे किंगडम में कोई भी इविल्स नहीं होना चाहिए, सोशल इविल्स नहीं होना चाहिए। बट वो चाह के भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाते थे बिकॉज ऑफ सुपीरियर और प्रेस्ट। सो क्षत्रिय रूलर्स अनेबल थे उनको स्टॉप करने में। तो इसीलिए जैनिज्म एंड बुद्धिज्म जो रिलीजन है फाउंड किया गया दो क्षत्रिय राजकुमारों के द्वारा। एंड थर्ड वन इज रिजिड कास्ट सिस्टम। जैसा कि हमको पता है उस समय हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 तरह के कास्ट होते थे। एंड कास्ट में कितना डिफ्रेंशिएशन था, एक अनटचेबिलिटी थी। लोग इसीलिए भाई कि नहीं, अगर इतना भेदभाव किया जा रहा है, छुआछूत हो रही है, तो हम क्यों इस रिलीजन में रहे? हमको एक ऐसा रिलीजन चाहिए जिसमें हमको रिस्पेक्ट मिले। तो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एक ऐसे रिलीजन थे जिसमें मैन टू मैन, मैन टू वोमेन में कोई डिफरेंस नहीं समझा जाता था। सभी मैन, सभी वोमेन आर इक्वल, सभी ब्रदरहुड कॉन्सेप्ट पे काम करते थे। इसीलिए लोगों को जैनिज्म एंड बुद्धिज्म रिलीजन ज़्यादा अच्छा लगा और लोग स्विच कर दिए अपने रिलीजन से जैनिज्म एंड बुद्धिज्म रिलीजन में।
एंड फोर्थ टॉपिक इज़ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। तो डिफ़िकल्ट लैंग्वेज जैसा कि हमको पता है हमारे मैक्सिमम लिटरेचर जो है किस में लिखे हैं, संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हैं। एंड संस्कृत क्या था, उस समय की डरावनी लैंग्वेज थी। लोग बहुत कठिनाई से उसको समझ पाते थे, बहुत प्रॉब्लम होती थी उसको समझने में। तो इसीलिए लोगों ने एक ऐसा रिलीजन एक्सेप्ट किया जिसमें ईजिली वो समझ सके। एंड फिफ्थ पॉइंट इज़ पॉलिटिकल सिचुएशन। सो 6th सेंचुरी BC में क्या था, मगध में बिंबिसार एंड उसके बाद अजातशत्रु 2 किंग थे, और दोनों क्या थे, लिबरल एंड टॉलरेंट थे, और दोनों क्या थे, फ्री ऑफ ब्राह्मण इन्फ्लुएंस। मीन्स ब्राह्मण इन्फ्लुएंस को वो नहीं मानते थे, जो सोशल इवेंट्स थे उसको वो नहीं मानते थे। इसीलिए वो हमेशा अपोज करते थे कि हमारे किंगडम में कोई भी इवेल्स नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इज़ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो उस समय क्या था कि एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता था फॉर मेकिंग गॉड हैप्पी। बट ये जो सेक्रीफाइस सिस्टम था वो गैग्नेटिक वैली के लोगों को, गैग्नेटिक वैली के फार्मर्स को पसंद नहीं था। उनको एक ऐसा सिस्टम चाहिए था, ऐसा रिलीजन चाहिए था जिसमें एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिले, एनिमल्स को सेफ्टी मिले और एनिमल्स को सेक्रीफाइस ना करने की ज़रूरत पड़े। तो ये सब रीज़न थे कि लोगों को एक ऐसा पीसफुल रीजन चाहिए था कि जिसमें एनिमल सेफ्टी हो, कास्टिज्म नहीं हो, इजी लैंग्वेज हो, इजी टू फॉलो हो, इनएक्सपेंसिव हो, कोई भेदभाव ना हो, सभी लोग इक्वल ट्रीट किया जाए। तो इसीलिए जैनिज्म एंड बुद्धिज्म रिलीजन की रिक्वायरमेंट पड़ी एंड 2 क्षत्रिय राजकुमारों ने इसको प्रमोट किया। एंड आज के टाइम पे ये जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ऑल ओवर वर्ल्ड स्प्रेड है। सो दोस्तों, आपको अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।